नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राची ठाकर, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, मुंबई से। आज मैं आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बांटना चाहती हूँ। कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जहाँ हम बोल सके कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ साधारण लक्षण और उनके ट्रीटमेंट की तरीके, ये मैं आपके साथ आज जानकारी देना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के साधारण लक्षण क्या है? अक्सर महिलाएं आती है कि हमारे पास गांठ हुई है, लेकिन हर गांठ कैंसर नहीं होती, किंतु कई गांठें जो बिना दर्द की है या अचानक से आई है या अचानक से बहुत बड़ी हो गई है, ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। उसी तरह ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन है उसका मोटा हो जाना या उसके अंदर से पानी निकलना या ब्रेस्ट के निपल में से खून जैसा निकलना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी आपको दिखे तो तुरंत आपके नज़दीकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पास आपको पहुंच जाना चाहिए। अब जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर पहले तो खुद उनकी जांच करता है, इसके बाद ब्रेस्ट के टेस्ट आपको बताता है, जैसे कि मैमोग्राफी और सोनोग्राफी। इसके अलावा कुछ केसेस में, जैसे कि बहुत छोटी उम्र की महिलाएं हैं, तो उनमें हम मैमोग्राफी ना करते हुए MRI भी बता सकते हैं। इन सब जांचों से ये ज़्यादातर मालूम पड़ता है कि ये किस तरह की गांठ है, जैसे कि ये कैंसर की तरफ जा रही है या ये साधारण सी गांठ है, या कभी कभार वो केवल पस या पानी की गांठ भी हो सकती है। तो उनका ट्रीटमेंट तो हम मेडिकल मेथड से यानी दवाइयों से करते हैं। जब ये गांठ कैंसर की शक्यता हो सकती है, ऐसा आता है, तब हम इनकी बायोप्सी करने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब बायोप्सी किस तरीके से करें? तो कई तरीके होते हैं। या तो सोनोग्राफी से पहले की जाती थी, किंतु आजकल सर्जन खुद एक इंस्ट्रूमेंट से उनके अंदर से बायोप्सी ले सकते हैं। बायोप्सी से क्या होगा? पहले तो ये पता चलेगा कि ये कैंसर है, उसके बाद उसका प्रकार पता चलेगा। ब्रेस्ट कैंसर में अभी कई प्रकार के कैंसर हैं। कुछ प्रकार के कैंसर फैलते बहुत तेज़ है, तो उनके ट्रीटमेंट अलग तरीके से किए जाते हैं। और जो बड़ी उम्र में होने वाले कैंसर है वो साधारणतः जरा धीरे धीरे फैलते हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट कितने प्रकार के हैं? तो कई प्रकार के हैं। सबसे पहले हमेशा आता है सर्जरी। जहां हम सर्जरी करके उस कैंसर को निकाल सकते हैं, वहां वो सबसे अच्छा रहता है। जहां हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं, वहां अक्सर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यानी लाइट की थेरेपी का सहारा लेते हैं। और इसके अलावा सर्जरी के बाद भी हम हार्मोन थेरेपी पे पेशेंट को रख सकते हैं। वो किस प्रकार का कैंसर आया है उस पर निर्भर करता है। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी एक नई टाइप की थेरेपी है, जिससे हम पेशेंट को और लंबा और सुखद आयुष्य दे सकते हैं। अब सबसे पहले सर्जरी की बात करें तो अब हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम ब्रेस्ट ही निकालेंगे हर सर्जरी में। इनफैक्ट हम ब्रेस्ट बचाने की ही कोशिश करते हैं हर सर्जरी में। तो सर्जरी भी अब अलग अलग प्रकार की हो गई है। इसके अलावा ब्रेस्ट में एक और सर्जरी आती है, उसको बोलते हैं पोर्ट इंसर्शन। कीमोथेरेपी देने के लिए उसकी तैयारी की जाती है। अब केवल हाथ से हम कीमोथेरेपी नहीं देते हैं, हम पोर्ट नामक एक डिवाइस को बिठाते हैं, इससे हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स कीमोथेरेपी के होते थे वो इनके बिठाने से कम हो जाते हैं, और इसकी भी एक छोटी सर्जरी रहती है। तो सर्जरी दो प्रकार की हो गई है, ब्रेस्ट की कैंसर सर्जरी भी और कीमो पोर्ट बिठाने की सर्जरी भी। इसके अलावा बाकी सब ट्रीटमेंट होते हैं, और ट्रीटमेंट इस तरीके से किए जाते हैं कि वो हर पेशेंट के लिए अलग है। तो जैसे आप कहेंगे कि मेरे गांव में एक को हुआ, उसका ट्रीटमेंट अलग था और मेरा ट्रीटमेंट अलग है, तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट आज ब्रेस्ट कैंसर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसकी बीमारी किस तरह से है, किस प्रकार की है और कितनी फैली हुई है, इस पर वो निर्भर करता है। इन सब के बाद आपको सिर्फ डॉक्टर के पास फॉलो अप करना है, और आपका एकदम बचा हुआ जो जीवन है वो सुखद तरीके से निकल जाएगा। धन्यवाद।